और सर जी एक विषय पर आपको और जगा दूं। सर आजकल जो भी जीव अपनी रिपोर्ट कराता है ना, तो एक चीज़ जरूर बोलता है आगे, सर विटामिन डी कम है, मेरा B12 कम है, इसलिए मुझे दर्द होती है, इसलिए मुझे बार बार बुखार हो जाता है, मुझे ये हो जाता है, मुझे वो हो जाता है। भाई बुरा न मानना मेरे बाबू, विटामिन डी कम होगा, मैं ये नहीं कहता कि कम नहीं होगा, B12 भी कम होगा, ये बात भी चलो आपकी ठीक है। लेकिन जो डॉक्टर आपको बोलते हैं ना कि इंजेक्शन लगवा लो विटामिन डी B12 का, सर ये खुद रात को अल्कोहल पी के, वाइन पी के, मोस्टली डॉक्टर रात को अपना एंजॉय करके पार्टी सोते हैं। इन्होंने कभी जगता सूरज देखा नहीं, क्योंकि ये भी हमारे में से ही हैं, जैसे हम जीव हैं ऐसे ये जीव हैं, हम भी आलसी हो गए, ये भी आलसी हो गए। तो विटामिन डी के इंजेक्शन लगवा, ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है। विटामिन डी का इंजेक्शन या B12 का इंजेक्शन टेम्परेरी है। अगर आप खुश रहेंगे, प्रकृति के साथ में समन्वय बनाएंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, प्रकृति में तुम भी आ गए, फिर तुम कहो अपने आप से तो प्यार आपने कहा ही नहीं था। अरे भाई हम सारे आ गए, सारे मिल के रहोगे, प्रेम से रहोगे, अपने आप से प्यार करोगे, पवित्र रहोगे, तो ये कमी कभी जीवन में आएगी नहीं। B12 जो खून से रिलेटेड जो B12 है, सर ये अपने आप बन जाता है अगर आप खुश रहते हो, आनंदित रहते हो। आपको पता है कतरे कतरे में जो है परमात्मा छुपा हुआ है, कण कण में है राम, तो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी रहती हैं। ऐसी एक विटामिन डी का बड़ा सोर्स है ये अपना ये सूरज देवता जो मेरे आँखों पे पड़ रहा है, देखो कितना कितना आ रहा है। ये सुबह 7 बजे आ जाते हैं और अब नवंबर चालू हो गया, तो नवंबर से लेके फरवरी तक, इवन के मार्च तक जो उगता सूरज है वो अपने ऊपर लो आप, सारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, मजबूत सर। और दिमाग काम ना कर रहा हो तो हड्डी मजबूत का करोगे क्या? अगर जीवन के प्रति समझ नहीं, वही लड़ना ही है, अगर जाके लड़ना ही है, क्रोध ही करना है, तनाव लेना है, ईर्ष्या करनी है, वैर भाव है, दूसरे को मारना है, तो इस ताकत का करोगे क्या? अगर सारी वो कहते हैं ना पंजाबी में, अगर सारा दिन कुड़ 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 करनी है, सड़ना है, चिढ़ना है, बेचैन होना है, तो क्या करोगे विटामिन डी का लेके अगर खुश रहना है, आनंदित रहना है, तो उन लोगों के लिए उपाय है भाई, तुम नीचे आओ, चिंता ना करो, मिट्टी में खेलो, मिट्टी में खेलो, प्रकृति के सानिध्य में रहो, सभी जीवों से प्यार करो। वो खिलौनों से नहीं कह रहा मैं, जो दुकान से तुम खिलौने ले आए ना, असली के जीव कह रहा, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, इनको सुनो, देखो, पौधों को देखो, सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, आसमान को देखो, तारों को देखो, खुद को देखो, अपने घर वाले जीवों को देखो, छोटे बच्चों को देखो, इनके साथ रहो, हंसो, खेलो, बोलो, सारी चीज़ अपने आप पूरी हो जाएगी। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन जो साइंस बोल रही है ना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये तो कभी कभार का इलाज है। अपने दिमाग का इलाज करवाओ, अगर कोई अच्छी सी रिपोर्ट हो तो अपनी समझ का इलाज करवाओ। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी और आपका हृदय पवित्र होगा। भाई सबने इकट्ठे रहना है यार, प्रेम से रह लो यार, प्रेम प्यार से रह लो। हर दूसरा आदमी एक ही बात कह रहा, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरा विटामिन डी पूरा हो जाएगा। अरे मूर्ख, तेरा विटामिन डी पूरा होगा, कुछ और कम हो जाएगा, चिंता ना करे, तू कभी भी खुश नहीं होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि खुश तो आदमी का नज़रिया है, उसके जीवन में जब संतोष आता है तब वो अपने आप ही सब चीज़ों में पूरा हो जाता है। लेकिन तेरे तो इच्छाएं लग रही, तेरे तो भूख लग रही, बावड़ा हो रहा, बावड़ा, कामनाओं के पीछे बावड़ा हो रहा, तो तू तो ऐसा संसार चाह रहा जिस संसार में तू ही हो, बस बाकी कोई हो ही ना, बस बोले मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, बाकी सब मेरे नौकर हों। भाई ऐसा संसार चाहेगा, जैसी तेरी भावना है, फिर तेरे जीवन में सुख भी वैसा ही है। अरे परमात्मा ने सबको प्रेम से बनाया, आनंद से रहने के लिए बनाया, सबको एक समान अधिकार दिया। जब 83,99,999 जीव बगैर डॉक्टर के अपना जीवन जी सकते हैं प्रेम से, तो तुम्हें क्या आफत आ गई? वो भी तो खुद के डॉक्टर हैं, पक्षी अपने आप को ठीक कर लेता है। और बुरा न मानियो, वो सारे जीव भी जो बीमार हो रहे हैं ना, वो भी हमारी वजह से हो रहे हैं। हमने प्रकृति ख़राब कर दी, हमने वातावरण ख़राब कर दिया, हमने पतंगे उड़ाई, वो डोरे से गर्दन काट दी पक्षी की, हमने बम छुड़ाए, हमने आसमान गंदा किया, हमने गाड़ियाँ चलाई, पोल्यूशन करा, तो बाकी जीव मर रहे हैं। नहीं तो उनको अपने आप ठीक होना आता है। जाग जा मेरे भाई, रहा हाँ तुझे कह रहा मेरे भाई इंसान, जाग जा, प्रकृति से समन्वय कायम कर ले। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, मतलब हमारे शरीर में 75%
जल और वायु है। अब समझ ले, इसको पूरा बोलते हैं जलवायु। 75% जलवायु। जलवायु तो जलवायु को शुद्ध कर ले, बस प्रकृति से अपना मेल कर ले। तेरे समझ में लेट आवेगी पर आवेगी। अब तो सोया पड़ा, अब उठ जा। नवंबर से लेके और मार्च तक की धूप ले ले मेरे भाई। और जिसे बीपी हो मेरे दोस्त, जिसे गर्मी ज़्यादा लगती हो, पित्त वाला व्यक्ति हो, वो सर पे रुमाल डाल ले, सर पे कॉटन का रुमाल डाल ले, खोल के सर को ढक ले, सर को ढक ले, आँखों को ढक ले, बस यहाँ पे धूप ले, यहाँ पे धूप ले। थोड़ी धूप कैडी हो जाए, अगर धूप तेज हो जाए तो कमर पे ले लियो पीछे, कपड़े उतार दियो और लेट जियो। सर ढक के, आँखें ढक के, चेहरा ढक के लेट जियो और धूप लगने दियो भाई। हाँ हाँ हाँ, प्रकृति के समन्वय में रहो। राम राम जी, राम राम।